मैं ही शिव, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तब हूँ। बड़ा अद्भुत है ये काल। भारतीयों के पास समय नहीं है। श्री कृष्ण और राधा रानी अगर हृदय में हैं तो वही वृंदावन है। किसी वस्तु के गुण को अगर हम ग्रहण न करें तो उस वस्तु की क्या मूल्य है मेरे जीवन में, क्या कीमत है। एक आदमी प्यास से मर रहा था और उसके सामने जल रखा हुआ था, फिर भी उस जल से उसकी तृषा न मिटी और वो मर गया। तो उस मनुष्य को उस जल से क्या लाभ हुआ। मनुष्य का जीवन भी आपको प्राप्त हुआ, भारत की भूमि मिली, वृंदावन आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शरद पूर्णिमा की रात्रि वृंदावन की भूमि से अनुभूत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और जो इस दुनिया में जहां भी बैठे हैं विश्व में, केवल वृंदावन कह दूंगा तो बाकी जो सुनने वाले लोग हैं वो कहेंगे हमारे लिए कुछ नहीं है। आप जहां भी हो, श्री कृष्ण और राधा रानी अगर हृदय में हैं तो वही वृंदावन है, वही ब्रज है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि ईश्वर से मिलन का महारात्रि है। रात्रि का अर्थ अंधकार होता है, और उस अंधकार में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ विकसित होकर प्रकाशित होता है तो रात्रि के अंधकार को भी चीर कर प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही हमारा जीवन अज्ञानता के कारण अंधकार में है, अभाव में है। पर जब पूर्ण चंद्र रूपी श्री कृष्ण का उदय होता है हमारे जीवन में, तो हमारे भी अभाव, दुख, शोक, राग, द्वेष, ये सब जितने भी अंधकार हैं उनका समन होता है और जीवन में आनंद, आह्लाद का प्रकाश होता है। भारतीयों के पास समय नहीं है। भारतीय लोगों के मस्तिष्क में विदेशी कुसंस्कारी शिक्षा के दुष्प्रभाव ने उनके समस्त त्योहार, शुभ दिन और पवित्र दिवस को बस एक इवेंट के रूप में क्रिएट कर दिया है। एक इवेंट छोटा सा, जैसे बच्चे का बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, सावन में शिव जी, भादों में कृष्ण जी। ऐसे ही हर महीने में कोई ना कोई देव हैं। हर दिन सोमवार किसी और का, मंगलवार किसी और का, बुद्ध कोई और, गुरु कोई और, शुक्र कोई और, शनि कोई और, रवि कोई और उसमें भी जिन्हें ग्रह, नक्षत्र और समय का ज्ञान है तो हर क्षण कौन सा काल है, कौन से नक्षत्र हैं, वो पवित्रता, वो दिव्यता जिनको ज्ञान है इस संबंध में, वो समझते हैं कि इतना बज के इतना मिनट से ये काल चल रहा है। बड़ा अद्भुत है ये काल। अगर भगवान नाम जप किया जाए, भगवान में अपने चित्त को लगाया जाए तो भगवान के पूर्ण चंद्रिका के दर्शन होने के पूर्ण संभावना है। देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध क्या है। आपके दुख, शोक, अभाव, तृष्णा, ऐष्णा, कंफ्यूजन, शंका, लंका, इन सबको जो तिरोहित करे और आपके जीवन में बार बार वही शब्द आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति, सुगंध गुलाब का,
अगर ये सब विकसित हो रहे हैं तो गुरु शिष्य होने का कोई लाभ है? नहीं तो अंधा गुरु बहरा चेला, नरक में भी ठेलम ठेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, बस यही चलता है। शिष्य शब्द अनुशासन से आया है और गुरु गंभीरता से आया है। वैसे तो अंधकार और प्रकाश होता है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। ये तो किसी ठेला चलाने वाले से भी पूछोगे तो ही बता देगा। हाँ भैया गुरु का अर्थ बताओ। गुरु, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जय हो ठेला वाले महाराज की। उन्हें भी पता है, इतनी बार सुन चुके हैं, इतनी बार पढ़ चुके हैं, इतनी बार देख चुके हैं कि उन्हें भी ये पता है कि इसका अर्थ क्या होता है। हमारे धर्मशास्त्र के डिक्शनरी में इसे ज्ञान पापी कहते हैं। ऐसे लोग जो ज्ञान पापी हैं, मौखिक ज्ञान है उनके पास पर अनुभव नहीं है। रसगुल्ले पर उन्होंने भाषण दिया है, भाषण सुना है, डॉक्यूमेंट्री देखी है, फिल्म भी देखा है रसगुल्ले पर खाया कभी नहीं। ये वो लोग हैं। रसगुल्ला वाइट होता है, स्पंजी होता है, क्या मिठास होती है, गले में जाते ही नीचे उतर जाती है। ओहो आहा हा। खाया हुआ नहीं है, सुन ही रहे हैं बस। तो ये ज्ञान प्रकाश का अर्थ है जिसने रसगुल्ला चख लिया। और ये शरद पूर्णिमा की रात्रि, वो अमृत, वो चंद्रिका, वो शीतलता, वो पवित्रता, वो दिव्यता, वो ज्ञान, वो प्रेम, वो भक्ति, वो आह्लाद पीने का है। आज दूध को रखते हैं लोग खीर बना करके रात्रि में, और कहते हैं रात्रि में उस पर अमृत के बिंदु गिरेंगे और फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हम भी कहेंगे ठीक से रखना, ढक कर थोड़ा रखना, वो केवल चंद्रमा का ये पड़े, कहीं छिपकली इत्यादि न गिर जाए, उसको देख लेना। नहीं अमृत के बजाय रामकृष्ण मिशन में भर्ती हो जाओगे यहीं पर। क्या हुआ, बोला अमृत पीने गए थे। सावधानी। पर अमृत है क्या? अमृत एक शब्द है जिसको लेने के बाद कहते हैं मृत्यु जरा नहीं आती है। मृत्यु क्या है? प्रतिपल किसी चीज का छूटना, दूर होना, मिटना। छोटी छोटी मृत्यु होती है और फिर एक दिन बड़ा मृत्यु हो जाता है, सब कुछ छूट जाता है। पर छूट तो कुछ न कुछ रोज रहा है। कोशिकाएं छूट रही हैं, उत्तक छूट रहे हैं, श्वास छूट रही है, आयु कम हो रहा है, घबराहट बढ़ रही है, भय में वृद्धि हो रही है, मृत्यु तो हो ही रही है और एक दिन पूरी हो जाती है। अमृत का अर्थ है जो मृत्यु को भी मात दे दे, हरा दे। अपने जीवन में जो मृत्यु को हरा दे। हमारे गुरुदेव कहा करते कि एक दिन मृत्यु पर हम अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। हम न करेंगे तो हमारी आने वाली संतानें करेंगी। क्यों कहा? वेद ने हमें अमृत पुत्र कहा है। हम अमृत के पुत्र हैं और अमृत का पुत्र मर नहीं सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। वो तो सदा आनंद में, आह्लाद में रहेगा। यह शरद पूर्णिमा हमें भी अमृत पिला दे। हमारी शुभकामना तो आप सबों के लिए ही है कि आपको भी अमृत मिले, ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का, संतोष का, सदाचार, संवेदनशीलता और अब नृत्य, गीत सब हो आपके जीवन में। केवल नृत्य और गीत रास नहीं हो सकता।
पर ज्ञान के उपरांत भक्ति के बाद जो नृत्य जीवन में उठता है और गीत उठती है वो अमृत ही है, क्योंकि संगीत तो ईश्वर का ही नाद है, अनाहत नाद। पर वो पॉप नहीं, रैप पॉप, भांगचुक ढिंगचुक ढाकचुक, और 1.5 घंटे के बाद फिर 4 घटक दे करके सोए हुए हैं, सुबह नींबू खा के अब माथा दर्द हो रहा है, विक्स पे विक्स लगाए जा रहे हैं, और वो कहेंगे कि संगीत तो भगवान है। तुम्हारे लिए भगवान नहीं, शैतान है। जिस संगीत की तुम उपासना कर रहे हो, जिस तरह के गीतों का सेवन तुम कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए भगवतीय नहीं है, वो तुम्हारे लिए शीतल नहीं है, वो तुम्हारे लिए तुम्हें जलाने वाला, मिटाने वाला, धीरे धीरे डुबाने वाला है। जैसे हम कहते हैं हर मनुष्य के भीतर ही भगवान है, ये बात सत्य है। जीवों के भीतर ईश्वर है। वृंदावन की ये भूमि है, ब्रज की भूमि है, तो हम दासोहम की परंपरा को मानते हैं। हम दास, वो मेरे स्वामी, दासोहम, दास हूं तुम्हारा। और सनातन परंपरा में और भी एक मार्ग है, वहां पर कहते हैं शिवोहम, मैं ही शिव हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मार्ग अलग अलग हैं, परंतु प्रारंभ तो दासोहम से ही होगा। उठते उठते जिसने शिवोहम कह दिया वो अहंकार में है। दास्ता करनी होगी अपने गुरु की, दास्ता करनी होगी अपने आराध्य इष्ट की। यह शरद पूर्णिमा आपके जीवन में भी महारास उपस्थित करे। आपके द्वारा गुनगुनाए गए गीत, आपकी पांवों के थिरकन, नृत्य, ये सब श्री कृष्ण के प्रसाद हों, और ये प्रसाद आपके जीवन के सारे अवसाद और विषाद को मिटा दे। इतनी ही शुभकामना आपके लिए है। भारत चमत्कारों का देश है। यहां अध्ययन, श्रवण, शिष्यता, साधना कोई नहीं करना चाहता। यहां ओम ऐंग ह्लिंग क्लिंग 100 करोड़, और इसलिए मर भी रहे हैं सब। कहीं पूर्णता नहीं है, भिखारियों की तरह जी रहे हैं। उम्र 80 साल हो गया, खुद ही संतुष्ट नहीं है, और ऊपर से अपने बच्चों को ज्ञान भी दे रहे हैं। सुनो बेटा, तुम समझते नहीं हो। और उसी दिन बेटा पूछ दे और नाती कि दादाजी आप खुश क्यों नहीं हैं। ये उचित नहीं है। लेकिन अगर किसी दिन प्रहलाद की तरह कोई पूछ ही दे कि इतनी आयु में भी आपके चेहरे पर शरद पूर्णिमा की चंद्रिका के प्रकाश नहीं दिखाई पड़ते, आपके पांवों में थिरकन नहीं है, आपके कंठ और होठों से श्री कृष्ण के गीत और संगीत बजते हुए दिखाई नहीं पड़ते मुझे, आपकी आंखों में ज्योति नहीं दिखाई पड़ती, तो क्या जवाब दोगे, क्या उत्तर दोगे?